शिवानी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या? बेटा चुपचाप देखते रहना। चले गए आयुष, अब बताती हूँ इस बुढ़िया को। क्यों बुढ़िया, सफाई क्यों नहीं की सुबह से? बहू मैंने अभी तो झाड़ू लगाया है, अब मुझे थोड़ी देर आराम करने देना, मैं बहुत थक गई हूँ, उसके बाद सारा काम कर दूंगी। सुन बुढ़िया, तू ना मुझे पूरा दिन काम करती हुई नजर आनी चाहिए, समझी? अगर 1 मिनट भी आराम करती हुई दिखी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरे साथ ऐसे कर क्यों रही है? मैं तेरी सास हूँ और मैं तो तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ ना। अरे अगर मुझे बेटी की तरह मानती ना तो मेरे बारे में भी सोचती, मेरी आजादी नहीं छीनती। देख ये जो तू मेरे साथ कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही। मैं एक दिन अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, अपने बेटे को बताएगी तू? अरे बुढ़िया, बताने की कोशिश तो कर, फिर तू अच्छे से जानती है कि तेरे साथ क्या होगा। और मेरी ना एक बार कान खोल के सुन ले, मैं तुझे रोज सताऊंगी, रोज मारूंगी पीटूंगी, ऐसे ही अत्याचार करूंगी और तुझे घर के सारे काम करने पड़ेंगे, मेरी सारी बातें भी माननी पड़ेंगी, समझे? और अगर गलती से भी अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मैं तुम दोनों पे झूठे इल्जाम लगा दूंगी कि तुम दोनों मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हो। तू ऐसे नहीं कर सकती। भला अपनी सास पे कौन ऐसे झूठे इल्जाम लगाता है? तमीज में रह तू। अच्छा, अभी बताती हूँ कि मैं कर सकती हूँ या फिर नहीं। अभी दीवार में जाकर अपना सर मारूंगी ना और चीख चीख के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करूंगी। जब सारे आकर मेरे माथे की चोट देखेंगे ना तब अपने आप सबको समझ आ जाएगा कि मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट होती है या फिर नहीं। अभी रुक। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कर। हमारी समाज में बहुत इज्जत है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारी इज्जत को मिट्टी में मत मिला। तो तू जैसा कहेगी ना मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जा काम कर। देख बहू, अगर अब तूने मेरे ऊपर एक बार भी और हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा जबान चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ। शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी को थप्पड़ मारने की? मुझे बताओगी कि तुमने ये सब क्यों करा? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने ना मेरी पूरी जिंदगी नरक बना रखी है। मम्मी, वो शिवानी को मायके जाना है। अरे बेटा, अभी पिछले महीने ही तो मायके होकर आई है वो। हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, पर उसके घर से फोन आया, उसकी मम्मी आईसीयू में है, काफी अर्जेंट है, जाना पड़ेगा उसको। ये ना इसके और इसके घर वालों के ड्रामे है, इसे वहां पे बुलाने के। ये चली जाएगी तो हमारे घर का काम कैसे होगा, हमारा खाना पीना कैसे बनेगा? अगर अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकते थे तो शादी ही क्यों करवाई? इनको तो सिर्फ अपनी बेटी दिखती है, हम लोग तो दिखते ही नहीं है। मम्मी जी, जितना प्यार मैं अपने घर वालों से करती हूँ ना उतना ही मैं आप लोगों से भी करती हूँ। मेरी मम्मी आईसीयू में शिफ्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मुझे जाना है, पर मैं तुम्हें कभी जिद भी नहीं करती हूँ। चुप कर, तमीज नहीं है क्या अपनी सास से बात करने की? तेरे घर वालों से ना मैं खुद बात कर लूंगी। अरे तेरे कोई भाई वाई नहीं है क्या तेरी मम्मी का ख्याल रखने के लिए? जब देखो तब तुझे बुला लेते हैं। शांति से ना अंदर जाके बैठ जा। और बेटा तू जब देखो तब इसकी बातों में आ जाता है। कुछ ना अपने आप भी करना सीख ले, छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे पास आ जाता है। शिवानी क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? भैया का फोन आया था, मेरी मम्मी अब नहीं रही। अरे बेटा इसकी ना टिकट बुक करा और भेज इसे इसके घर। क्या करूंगी मैं अब अपने घर जाके? जिसके लिए जा रही थी वो तो नहीं रही ना। ये सब ना आप दोनों की गलती है। आप दोनों की वजह से मैं अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास नहीं रह पाई। आपकी वजह से मैं जा नहीं पाई। तेरी माँ की डेथ हुई है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना अभी मैं तुझे ठिकाने लगा देती। अपने घर जाना है तो जा, वरना मत जा। हम पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। खड़ी हो बुढ़िया, आज से घर का सारा काम ना तू करेगी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? अपनी ना औकात में रह बुढ़िया, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, समझे? अब तक तेरी इज्जत करती थी इसलिए चुप थी। आखिर तुझे हुआ क्या है? पागल हो गई है क्या तू? मैं तेरी वजह से ना अपनी माँ के आखिरी समय में
जाएगी बुढ़िया। मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी ना, इतना सताऊंगी तुझे कि तू मुझसे रहम की भीख मांगेगी। शिवानी, अब मैं क्या ही बोलूँ। देखो, मैं मानता हूँ कि मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ जो भी करा वो बहुत गलत था। उन्होंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। पर यार, तुम खुद सोचो, तुमने जो ये सब करा, क्या वो सब सही था? उससे तुम्हारी मम्मी वापस आ जाएंगी? नहीं ना। इससे तो हम लोगों के रिश्ते ही खराब होंगे। फिर क्या फ़ायदा हम दोनों का साथ रहने का, जब तुम मेरी मम्मी की इज्जत ही नहीं करोगे। देखो शिवानी, मेरी मम्मी ने जो कुछ भी करा वो बहुत गलत था। मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मेरी मम्मी से जो भी गलती हुई है उसको हम सुधार तो सकते नहीं हैं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और अपनी मम्मी से उम्मीद भी करूँगा कि मेरी मम्मी अब से तुमको अपनी बेटी की तरह माने और तुम्हारी भी घर में सुनी जाए, तुम्हें भी समझा जाए। मम्मी, मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अभी ये मौका है, ये सब चीज़ें सुधार लो, वरना कल को चीज़ें इतनी हद तक बिगड़ जाएंगी ना कि सुधारने लायक कुछ बचेगा नहीं।